तो आरएसएस के बड़े बड़े नेताओं की लड़कियां मुसलमान के लड़कों से शादी की है, फिर उनके लिए हिंदू मुस्लिम नहीं है। सिर्फ हमारे बुजुर्ग के लिए, दलित के लिए, पिछड़ा के लिए, रोजगार, युवाओं के रोजगार के नाम पे अब हिंदू मुस्लिम सुनाते हैं, हमारे लिए हिंदू मुस्लिम है। अगर छात्र आवाज उठाता है तो उनको हॉस्टल में से खींच के मारा जाता है। यही योगी जी का शासन। अपने यहाँ तो रोजगार नहीं देते हैं और आते हैं बिहार में, कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। किसको बटेंगे कट के कहते हैं? कौन बढ़ता करता है? हमने तो बुद्ध पैदा किया है, फिर हमारी बुद्धि कैसे बंद हो गई? अभी भाजपा के एक विधायक थे, हाईवे पे क्या कर्म कर रहे थे आपको पता है ना? इसमें उम्मीद की कोई बात ही नहीं है। सरकार बन रही है और हम खुले मंच से बता देते हैं कि इस बार विरोधियों का सफाया हो रहा है। और जहां जहां उठा के देख लीजिए, डाटा उठा के देख लीजिए, हम स्टूडेंट पढ़ने वाले छात्र हैं। मैं कोई राजनेता नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बेरोजगार युवा हूँ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र हूँ और मैं एक बेरोजगार युवा हूँ। मैं युवाओं के लिए मैं यहाँ क्यों आया हूँ? और हम लोग लड़ाई को लड़ते रहेंगे जब तक आरक्षण नहीं मिल जाता है। आपके जज्बे को सलाम करेंगे जो आप इस सच्ची और कड़वी बात को रिकॉर्ड कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, दर्शक में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में चल रहे विधानसभा चुनाव 2025 के बीच आज हम बिहार के दूसरे चरण में होने वाले मतदान के अंतर्गत विधानसभा में मौजूद। तो आइए इस बीच में कुछ लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं, जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ तैयारियां हैं। आज बीआरपी सुप्रीमो मुकेश सहनी जी आ रहे हैं, तो उनको लेकर लोगों की क्या कुछ तैयारियां, क्या परिचय हो सर? चैनपुर के विधानसभा की जनता ने ललकारी है क्या है जो है कि हर हाल में बाल गोविंद को यहाँ से जिताना है। और जो है हमारे सन्नाप मल्ला मुकेश सहनी जी ने यह तय किया है कि गरीबों मजदूरों की जो लड़ाई है हम छोड़ेंगे नहीं जब तक यहाँ के बीजेपी के तोड़ेंगे हम। तो तोड़ने के लिए उन्होंने यह कर्मठ जुझारू और नेता हमारे छात्र, नौजवानों, किसानों के यहाँ शिक्षा की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, आज देख लीजिए चरम सीमा पर महंगाई, बेकारी भत्ता तमाम जो है कि यह जूझ रही है जनता। तो ये चैनपुर के विधानसभा के जनता ने यह तय कर लिया है कि एक की बार जो है नाम छाप को जो है कि बटन हमें दबाना है और इस जनता को तकदीर नहीं तस्वीर बदलने का काम करेगी। चलिए आइए, इधर आइए, इधर देखिए युवाओं में रुझान देखिए। लोग बाग जो है विकासशील इंसान पार्टी की टोपी लगाए और बड़े हर्षोत्साहित है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम गुड्डू निषाद है। जी गुड्डू निषाद जी, और क्या कहना चाहेंगे? आज बीआरपी सुप्रीमो मुकेश सहनी जी का आगमन हो रहा है चैनपुर विधानसभा में। चैनपुर विधानसभा में हमारे आदरणीय माननीय श्री मुकेश सहनी जी का आगमन है और उनके स्वागत में हम लोग तत्पर हैं और वोट देने के लिए भी तत्पर है। हमारे वीआईपी पार्टी से बाल गोविंद जी खड़े हैं, तो उनके लिए हम सारे जितने जन सैलाब हैं उनके समर्थन में खड़े हैं और हम लोग खड़े रहेंगे, साथ चलेंगे, सब कुछ उनके लिए हम लोग तत्पर हैं। आरजेडी के साथ हुए समझौते से आप लोग संतुष्ट हैं? संतुष्ट है। हम लोग सोच रहे हैं कि जितना से जितना महागठबंधन का सीट निकले, हम लोग उन्हीं के लिए तैयार हैं। एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा आप लोगों का, जी बोलिए। आरक्षण, निषाद आरक्षण। आरक्षण देखिए संघर्ष, निषाद आरक्षण। तो क्या लगता है कि बीआरपी सुप्रीमो मुकेश सहनी जी हमेशा से आवाज उठाते रहे हैं, तो इस बार अगर आप लोग उनका हाथ मजबूत बनाते हैं तो क्या उम्मीदें हैं आप लोगों को? देखिए जब कोई सत्ता में आएगा तभी अपने हक अधिकार को पाएगा। बिना सत्ता का कुछ भी नहीं हो सकता है। तब तक के लिए हम लोगों का संघर्ष जारी है और हम लोग लड़ाई को लड़ते रहेंगे जब तक आरक्षण नहीं मिल जाता है। हम लोगों का लड़ाई जारी है। पहले चरण के हुए मतदान में आपकी कितनी सीटें थी? 6 थी। 6 थी जी। तो लगभग क्या संभावना पाई जा रही पहले चरण के हुए मतदान में, क्या संभावनाएं हैं आप लोगों को? पहले से बहुत बेहतर यहाँ पर दिखेगा आपको और आपका भी व्यूज बढ़ेगा। आप भी आए हैं जो रिपोर्टिंग करने इस वीआईपी में, तो आप भी वीआईपी बन जाएंगे। ये वीआईपी के लोग हैं। अब की बार इतना दबाएंगे कि ईवीएम मशीन हैंग कर जाएगा। हाँ, मूड बना मुकेश सहनी जिंदाबाद। और सर जी एक बात और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जितने पार्टी के ये रैली हो रही है, जो रैली हो रहा है, पहले से आगमन दिया जाता है कि यहाँ पे नेता आने वाले हैं, मगर ये तत्काल सेवा हुआ है। और देखिए जन सैलाब पूरे ही, कोई
पहले का 1-2 दिन का नहीं है, मात्र 12 घंटा में जन सैलाब देख रहे हैं। आपके कैमरे के जरिए सारे लोग दिख रहे हैं। हाँ, तो सोचिए, जो तत्काल बिना आवाज का, बिना पहचान का, बिना सूचना का एक भाई की तरह बड़ा प्रोग्राम दिख रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ये वीआईपी के सब सिपाही खड़े हैं, वीआईपी को चाहने वाले हैं, वीआईपी को मानने वाले हैं और वीआईपी को वोट दबाने वाले हैं। तो ये है जो है वीआईपी के सिपाहियों का खुला ऐलान कि इस बार जो है हम वीआईपी सुप्रीमो मुकेश साहनी जी को डिप्टी सीएम बनाने जा रहे हैं बिहार का, और उसके बाद जो उनके हक अधिकार की मांगे हैं उसको ये लोग अपनी प्रबल आवाज में उनसे कह पाएंगे। क्या परिचय हुआ? जी, मेरा नाम रजनीकांत शर्मा है। जी शर्मा जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? गठबंधन की सीट है आपकी, महागठबंधन, बिल्कुल। क्या उम्मीदें हैं? उम्मीद पूरी तरीके से, उम्मीद क्या, हम लोग जीत रहे हैं यहाँ पे सीट। प्रत्याशी कैसा आपका? प्रत्याशी तो हम क्या ही बताएं, यहाँ की पूरी जनता जानती है कि ऐसा प्रत्याशी जो कि हम लोग पढ़ने वाले यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, हम बीएचयू के छात्र हैं। अच्छा। और हम बता दें, हम लोग काफी डीप स्टडी किए इस पे, और मेरे गांव के प्रत्याशी कुड्डी के, ग्राम कुड्डी है, हाँ। भभुआ का जिला हम लोग का है जी। ये बता दें कि हम लोग गरीबी जो पढ़ते हैं समाज के बारे में, हम लोग किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन ये एक ऐसा व्यक्ति है जो गरीबी जी कर गया है, गरीबी झेल कर गया है। और सभी इस जो हमारा प्रत्याशी है श्री बाल गोविंद बिंद जी जो है, आज इनकी चर्चा पूरे प्रदेश में है। क्यों है? क्योंकि आप इस विधानसभा मतलब जो 2025 का है, आप खोज लेंगे, कहीं इनके जैसा गरीब आदमी नहीं मिलेगा। जब इनका अकाउंट देखा गया कि संपत्ति क्या है, घर क्या है, तो इनके पास घर तो है नहीं, छत भी नहीं है, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में व्यक्ति रहता है। ऊपर से इनके अकाउंट में कितना था, 1794 रुपया निकला संपत्ति के नाम पे। तो ये व्यक्ति को सुप्रीमो ने, जो कि महागठबंधन के सुप्रीमो है, जैसे राजद के हैं आदरणीय लालू यादव जी, आदरणीय तेजस्वी जी, और वीआईपी के सुप्रीमो जो हैं आदरणीय मुकेश साहनी जी, इन्होंने भरोसा जताया और इन्होंने चैनपुर के जनता से वादा किया इस बार कि इस बार चैनपुर की जनता से ऐसा प्रत्याशी देंगे जो सच में जमीनी स्तर से जुड़कर आया है। क्योंकि हमारे जो सरकार यहाँ पे रही है 20 साल से, बीजेपी के शासन में, बीजेपी के सहयोग से, और बीजेपी का ही सरकार कह लीजिए, तो जो यहाँ के सीएम रहे वो पलटू राम हो चुके हैं, लगभग 7-8 बार पलट चुके हैं, और उनसे जो जुड़े हुए हैं विधायक, वो सब पलटू निकल गए चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से। आप गिनवा लीजिए, हमारे यहाँ बीजेपी से 3 बार विधायक रहे बृजकिशोर जी, और जो कि पहले बसपा से लड़े, फिर वहाँ उनको कुछ नहीं हुआ तो फिर भाजपा से लड़े, भाजपा में विधायक मंत्री भी रहे, लेकिन कुछ नहीं कर पाए विकास। उसके बाद फिर भी इस बार बीजेपी से इनको टिकट नहीं मिला, इस बार आरजेडी में आ गए, यानी इनका काम हो गया गिरगिट वाला। वैसे ही जब जनता देखी कि किशोर जी विकास नहीं कर रहे, तो उसके बाद बहुजन के प्रत्याशी को जमा खान जी को जिताई। जमा खान जी भी हाथी पे चढ़ते चढ़ते तीर चलाने लगे, तीर चलाए, लेकिन तीर सही निशाने पे नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उनका अगर तीर सही निशाने पर लगा होता, क्योंकि वो भी मंत्री रहे के, अल्पसंख्यक मंत्री रहे, माइनॉरिटी मिनिस्टर रहे, अगर तीर सही निशाने पर लगता तो इस जनता की विकास होती। यहाँ पे चैनपुर विधानसभा क्षेत्र में आप एक डिग्री कॉलेज नहीं देखेंगे गवर्नमेंट। यहाँ के बच्चे बच्चियाँ अगर डिग्री कॉलेज में पढ़ना होता है तो आते हैं भभुआ में, आते हैं उधर छपरा में जाते हैं, कौन सा यूनिवर्सिटी है। इन लोगों की ये स्थिति है कि ये बस अपने सत्ता के लिए इधर से उधर पलटते रहते हैं, इसलिए इनका हम लोग नाम रखते हैं भगोड़ा नेता और गिरगिट। अच्छा शर्मा जी, पहले चरण के हुए मतदान में आपने देखा होगा, तो क्या उम्मीदें हैं आप लोगों को? उम्मीद हमारी सरकार बनी है महागठबंधन की, इसमें उम्मीद की कोई बात ही नहीं है। सरकार बन रही है और हम खुले मंच से बता देते हैं कि इस बार विरोधियों का सफाया हो रहा है। और जहां जहां उठा के देख लीजिए, डाटा उठा के देख लीजिए, हमें स्टूडेंट पढ़ने वाले छात्र हैं, मैं कोई राजनेता नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बेरोजगार युवा हूँ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, और मैं एक बेरोजगार युवा हूँ। मैं युवाओं के लिए मैं यहाँ क्यों आया हूँ? आपको लगता है कि मैं बिहार का युवा क्या चाहता है? परिवर्तन, बिल्कुल परिवर्तन, रोजगार चाहता है बिहार का युवा। क्यों नहीं चाहेंगे? आप ही क्यों रहेंगे? आपकी बपौती है तो ऐसा कुछ नहीं है। हम एक कला पढ़ते हैं, कलाकार हैं डीपी राय चौधरी, जो कि बंगाल के थे, वो बोले थे कि कला किसी के बाप की बपौती नहीं, वैसे ही राजनीति किसी के बाप की बपौती नहीं है। और इसी स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए जो महागठबंधन के सुप्रीमो हैं, उन्होंने इस गरीब प्रत्याशी पर, बाल गोविंद बिंद पर अपना विश्वास जताया और चैनपुर विधानसभा को आश्वासन दिया है कि इस बार चैनपुर विधानसभा क्षेत्र में एक क्षेत्र से एक ऐसा प्रत्याशी जाएगा जो पूरे बिहार के नाम को रोशन करेगा। क्या बात है, ये है युवाओं की पुकार। और इस बार बिहार का युवा पूरा मन बना चुका है कि इस बार बिहार में परिवर्तन होने वाला है, बिहार में परिवर्तन की लहर चल रही है। और कुछ कहना चाहेंगे शर्मा जी?
देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि जो भाजपा लोग हैं, भाजपा वाले लोग हैं, आप उनका डेटा उठा के देख लीजिए। अभी भाजपा के एक विधायक थे, हाईवे पे क्या कर्म कर रहे थे आपको पता है ना? मध्य प्रदेश के थे, इधर हाईवे पे कर रहे थे। हम बिहारी हैं, समझे? हम बिहारी किसी से डरने दबने वाले नहीं हैं। हमने तो बुद्ध पैदा किया है, फिर हमारी बुद्धि कैसे बंद हो गई? हम यहाँ के युवाओं को जगाना चाहते हैं, यहाँ के मतदाताओं को, यहाँ के माँ बहनों को, चाचा को, दादा को, नानी को, सबको मैं जगाना चाहता हूँ कि अरे आप अपने बुद्धि को कैसे भूल गए? जो बुद्ध दिया, जो चंद्रगुप्त मौर्य दिया, जो दशरथ माझी दिया, उसको हम कैसे भूल सकते हैं? इसलिए हम सभी लोग इस बार एकजुट हैं। हम लोग इस बार जाति पाति धर्म संप्रदाय से उठकर बाल गोविंद बिंद को महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में यहाँ से विधायक बनाकर हम लोग भेज रहे हैं। और भाजपा की स्थिति ये देख लीजिए ना, यूपी में, मैं यूपी में बीएचयू में पढ़ता हूँ, तो मैं 7 साल बीएचयू में पढ़ा। देखिए ना वहाँ रोजगार का हाल क्या है। अगर छात्र आवाज उठाता है तो उनको हॉस्टल में से खींच के मारा जाता है। यही योगी जी का शासन। अपने यहाँ तो रोजगार नहीं देते हैं और आते हैं बिहार में, कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। किसको बटेंगे कट के कहते हैं? कौन बढ़ता करता है? समझ में आता है? ये हमारे भाइयों को, हमारे भाईचारा को, हमारे बंधुत्व को ये कटने और बटने की बात कर रहे हैं। हमें समझना होगा, हमें जानना होगा कि ये हमारे बीच में जुमला चलाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम का नारा चलाया जा रहा है, जो कि इस पे हमें बिल्कुल भरोसा नहीं करना है। अगर हिंदू मुस्लिम सच में होते तो आरएसएस के बड़े बड़े नेताओं की लड़कियां मुसलमान के लड़कों से शादी की है, फिर उनके लिए हिंदू मुस्लिम नहीं है। सिर्फ हमारे बुजुर्ग के लिए, दलित के लिए, पिछड़ा के लिए और रोजगार, युवाओं के रोजगार के नाम पे अब हिंदू मुस्लिम से लड़ाते हैं। हमारे लिए हिंदू मुस्लिम है। तो हम सब लोग इस सच्चाई को समझ चुके हैं, हमारी जनता समझ चुकी है, हमारे बिहार के सभी जनता, मतदाता, जनता, जो जनता मालिक है, सब समझ चुकी है। और इस बार परिवर्तन होगा और इस लोग का सत्ता साफ होगा, पत्ता भी साफ होगा, नामो निशान नहीं बचेगा इन लोगों का। और कहते हैं ना कि इतिहास, मैं इतिहास का छात्र हूँ। आप इतिहास में जाएंगे, आप इतना डालेंगे नहीं डालेंगे वीडियो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं बता देता हूँ कि जो इस देश में जो आए ना, लुटेरे आए, पश्चिम से आए, चाहे अरब कंट्री से आए, चाहे अंग्रेज ब्रिटेन से आए, सब पश्चिम से आए। वैसे ही इस बार बिहार में पश्चिम से एंट्री मारे हैं 2 गुजराती, जो कहते हैं कि हम बिहार को बदल देंगे। उस पश्चिम वालों का यहाँ चलने वाला कुछ नहीं है। हम लोग फिर इनको वापस पश्चिम भेजेंगे और ये लोग बिहारी को नौकरी क्या देंगे? अच्छा शर्मा जी, क्या लगता है तेजस्वी और मुकेश की जोड़ी कमाल कर पाएगी बिहार? बिल्कुल, ये युवा है। ये जो 56 इंच का सीना दिखाते हैं ना, इनका विदेश नीति जाके पढ़िएगा। जो गांव में लोग बैठ के कहते हैं दैनिक जागरण पढ़ के, जो कि उनका गुलाम है। जो मीडिया है वो गोदी मीडिया बन चुकी है। इसमें आप भी शामिल है। आपको नहीं कह रहे, आप कितना सच्चाई दिखाते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये गोदी मीडिया जो गुलाम करके रखे हैं, खरीद ले रहे हैं चैनल को। जो गांव के लोग पढ़ के कहते हैं मोदी जी बहुत हैं। अरे भाई, तुम समझो ना, जिस जाके कह रहे हो कि ट्रम्प को मोदी हाउडी, क्या कह रहे हो? तुमको पता है जिस दिन वो सत्ता में नहीं, अगर विपक्ष आएगा तो इस देश का क्या हाल होगा, इस विदेश नीति का क्या हाल होगा? जो तुम्हें संकट के समय 71 में साथ दिया, हर समय पाकिस्तान के विरुद्ध रूस खड़ा रहा, आज उसके खिलाफ तुम जा रहे हो। चाइना के साथ इनका हमेशा व्यापार घाटा में रहता है, रसिया के साथ इनका हमेशा व्यापार ठीक ठाक रहता है, लेकिन ये लोग अमेरिका का चट्टू बन के रह गए हैं। ये लोग एक समझिए ना, कहते हैं कि युद्ध रुकवा दिए, युद्ध रुकवा दिए आप, तो आप हमको ये बताइए कि यहाँ पे बाढ़ क्यों नहीं रुकवा पा रहे हैं? बिहार में जो बाढ़ की समस्या है उसको क्यों नहीं रोका पा रहे हैं? आपकी केंद्र में सरकार 15 साल से 20 साल से आप यहाँ पे हैं, आप क्या कर पा रहे हैं? आपसे जनता सवाल पूछती है। और मैं तो कहता हूँ, जो जनता मालिक है, जो जनता जनार्दन, मैं उनसे कहता हूँ कि जो प्रत्याशी हम लोग गए प्रचार में तो बोले कि हमारा गली नहीं बना। मैं चैनपुर के जनता का दर्द की मैं दर्द को समझता हूँ। मैं 1 महीने से मैं सोया नहीं हूँ, मैं 3 घंटा सो रहा हूँ, क्योंकि युवाओं को जगाने के लिए आया हूँ यूनिवर्सिटी छोड़कर। क्यों? आप उनके दर्द को सुनेंगे ना तो आंख में आंसू आ जाएगा। इनको बता दें कि ये लोग कुछ काम नहीं किए हैं, गलियों में पानी लगा, गली बना ही नहीं है, गली क्या कहेंगे उसको? जनता उनसे सवाल पूछ रही है, मुंह चुरा चुरा के भाग रहे हैं। और हमारे बीच में तो कुछ भगोड़े नेता आ गए हैं जो इधर का उधर भाग रहे हैं। जनता उनको जानती है, सब सवाल सीधा है, जवाब भी सीधा है, जनता भी सीधी है, लेकिन जनता भोली नहीं है। इस बार उनको समझा के रहेंगे और हम लोग विजयी भव के साथ कहते हैं कि बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, नमो बुद्धाय। जय हिंद, जय संविधान। क्या बात है। शर्मा जी को सुन रहे थे कि युवा है, तो अभी आने वाले हैं मुकेश साहनी जी, तो हम आप लोगों को दिखाते हैं। और सब लोग देखिए हाथों में माला लेकर, पुष्प लेकर उनके स्वागत के लिए जो है तैयार। सच्चाई दिखाइएगा, ठीक है? हेलो माइक चेक, हेलो सर, यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है? दूसरा पैदा होगा, बहुत ही गंदा लग रहा है। आश्वस्त कराता हूँ मैं आपको
कि निष्पक्ष खबर जो भी है, जो आपने बोला है वही चलेगी? बिल्कुल चलेगी। आपके न्यूज का हम नाम जान लेते हैं। दर्शक न्यूज़ 24। जी बिल्कुल, और इंतजार है कि आप जनता को सही दिशा में ले जाएंगे, क्योंकि अब मीडिया से भरोसा उठ चुका है लोगों का, और कुछ ही लोग बचे हैं जो इस देश के संविधान को, लोकतंत्र को बचा सकते हैं। जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, संविधान की हत्या की जा रही है, वो मीडिया ही चौथा स्तंभ है जो बचा सकती है, और गिने चुने लोग बचे हैं। आप लोग भी उस इतिहास में अपना नाम दर्ज करा दीजिए, अच्छा होगा, आपका इतिहास बन जाएगा और हमारे युवाओं का भविष्य सुधर जाएगा। इसी के साथ हम अपने बाणी को विराम देंगे और आपके जज्बे को सलाम करेंगे, जो आप इस सच्ची और कड़वी बात को रिकॉर्ड कर रहे हैं। धन्यवाद। बिल्कुल। तो देखिए, ये थी बिहार के एक युवा की आवाज, जिन्होंने बताया कि मैं निस्वार्थ भाव से 2 महीने से सोया नहीं हूं, और मैं चाहता हूं कि मेरे जैसे किसी और युवा भाई का भविष्य खराब ना हो, और हर एक युवा की लड़ाई में लड़ने के लिए जो है वाराणसी से जो है बिहार में आओ। हालांकि ये बिहार के ही लाल है, लेकिन BHU से जो है ये पढ़ाई कर